जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप के करनी बाप पूत के पूते पावे। जोरू के जो रही फले खसम के खसम को फलता। अपनी अपनी सेती जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है संग और ना संगी कोई। देखो बूझ विचार संग ये जे हैं दोई। पलटू करनी और की नहीं और के माथ। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। यानी ये जीव द्वारा किए हुए शुभ तथा अशुभ कर्म ही उसके साथ रहते हैं। इन शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही जीव 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकता रहता है। सवाल होता है कि क्या कोई ऐसा साधन हो जिसके करने से कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाए, 84 का चक्कर ना काटना पड़े। इस विषय पर हमारे परम आराध्य देव श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज ने एक बार श्री प्रवचन फरमाए थे कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वे हैं यानी इकट्ठे किए हुए कर्म जो अगले जन्मों में भोगे जाएंगे। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो इस मनुष्य जन्म में भोगने पड़ेंगे, जो पीछे से करके आए हैं। और क्रियमान कर्म वे हैं जो इस जन्म में मनुष्य करता है और जिनका फल कुछ इस जन्म में और कुछ आगे के जन्मों में भोगना पड़ेगा। जब तक ये तीनों प्रकार के कर्म कट ना जाएं, जीव की मुक्ति नहीं होती। समय के पूर्ण सतगुरु जो भजन ध्यान का साधन बतलाते हैं, उसका बड़ा भारी लाभ यही है कि इस साधन के करने से तीनों प्रकार के कर्म एक साथ कटते चले जाते हैं। अंतर्घट में जो चेतन आकाश है उसमें कर्मों का नक्श मौजूद है। भजन सुमरण के द्वारा जब सुरत उस ऊपरी आकाश मंडल से गुजरती है तो उनमें से कुछ कर्म जीवित होकर घड़ी और पल में अपना भोग दे देते हैं। इस साधन का नित्य प्रति अभ्यास करने से कर्मों का खाता धीरे धीरे साफ होता चला जाता है। किसी भक्त के प्रश्न करने पर कि ये कैसे संभव है, श्री गुरु महाराज जी से जो फिर दोबारा किसी ने प्रश्न किया कि ये कैसे संभव है, कैसे हो सकता है, तो श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि मनुष्य जब नींद में स्वप्न देखता है तो पलों के पलों में ही कैसी कैसी रचना रचाता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ कहाँ के चक्कर लगा के आ जाता है, किन किन से मिलकर आ जाता है, जो इस दुनिया में नहीं है उनसे भी मिलकर आता है, उनसे भी बात करके आ जाता है। व्यापार करके गरीब बन जाता है स्वप्न में, धनवान बन जाता है, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां बना लेता है, शादी कर लेता है, परिवार बना लेता है, नाती पोतों वाला हो जाता है। ये सब कुछ जो है पलों के पलों में हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ही भजन ध्यान के साधन से कर्मों के भोग भी धीरे धीरे कटते जाते हैं और एक दिन कर्मों का खाता बिल्कुल साफ हो जाता है।
और जीव कर्म के फल से मुक्त हो जाता है। यानी नाम का सुमरन, भजन अभ्यास जो हर वक़्त परमहंसों ने हमें याद दिलाया, आज छठी पातशाही गुरु महाराज जी हमें नित्य प्रति याद दिलाते हैं, हर वक़्त याद दिलाते हैं। जब भी मुखार विंद से प्रवचन फरमाते हैं हमारे नैना अभिराम हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी सिमरन पर अवश्य जोर देते हैं। हमको समझना चाहिए, नाम के दीपक से होता उजाला, बन जाता घट भी एक शिवाला। ऐसी अनोखी है नाम की दात, कर ले सुमरन तू दिन रात, जन्मों की बिगड़ी बन जाए बात। नाम की दौलत है बड़ी अनमोल, मिलती है संतों से सिर के मोल। कर ले संतों का तू संग साथ, जन्मों की बिगड़ी बन जाए बात। श्री गुरु महाराज जी ने इतनी अद्भुत रचना रचाई है, श्री आनंदपुर दरबार की सेवा का सिलसिला चलाया है, सुमरन का हर वक़्त हमें पाठ पढ़ाते हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान 5 नियम दरबार में हमारे लिए ही बनाए गए हैं कि हम इन पर चलकर इनका मनन करके अपने कर्मों का खाता जीरो बैलेंस कर दें, फिनिश कर दें और निष्काम कर्म करके अपने मालिक के कुल से जाकर मिलें, अपने गुरु महाराज जी के धाम में पहुंचाएं और जहां से हमारी जीवात्मा बिछड़ कर आई है वहीं अपने घर में, अपने निज धाम में पहुंचकर सुकून परिपूर्ण प्राप्त करे। हर वक़्त हमारी श्री गुरु महाराज जी रक्षा कर रहे हैं नाम के द्वारा। ये नाम ही तो है। महापुरुष फरमाते हैं, गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। इस संसार के अंदर एक श्री गुरु महाराज जी का बख्शा हुआ नाम ही है। नाम ही तो है जो हमारी हर पल रक्षा कर रहा है। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी सेवक गुरुमुख जहाँ भी हैं, देश में हों विदेश में हों, जिस जगह पर हैं, जिस स्थिति में हैं, सब जगह श्री गुरु महाराज जी हमारी रक्षा करते हैं। हम अगर भयभीत हैं तो शिकायत न करें, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करें, श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए नाम उपदेश की कमाई करें। एक बार पूजनीय महात्मा जी ने सत्संग और ये लीला सुनाई थी श्री आनंदपुर में कि एक बार लंदन में आश्रम की जो जगह ली गई वो बना बनाया मकान ही था। वो आश्रम जब लिया गया तो श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी वहीं लंदन में थे। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी ने ही पसंद करके अपनी निजी मौज से वहीं रहकर ही खरीदा, उस वक़्त लिया गया। तो जब श्री गुरु महाराज जी लंदन से हिंदुस्तान कृपा करने लगे, वहाँ से हिंदुस्तान की ओर प्रस्थान करने लगे, तो वहाँ के प्रेमियों ने श्री चरणों में श्री गुरु महाराज जी के आगे विनती की, स्वामी जी यहाँ कोई ना कोई संत छोड़ के जाओ। तो मौज तो श्री गुरु महाराज जी की अपनी होती है, सभी अपनी लीला होती है, किसी न किसी के अंदर प्रेरणा देते हैं, सब आप तो सब जानते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने उन प्रेमियों की बात सुनकर, जो साथ में जो प्रेमी जन थे, संत महात्मा जो भी थे,
सब की ओर कृपा की नज़र, कृपा दृष्टि से निहारा सबको, और एक महात्मा जी की ओर नज़र टिक गई और उनसे वचन किए कि ये सेवा आप ही करो। महात्मा जी से कहा, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने। महात्मा जी ने हाथ जोड़कर श्री गुरु महाराज जी के वचनों का सम्मान कर दिया। ये जान लिया कि यही धुर दरगाही मौज है जो हमारे श्री गुरु महाराज जी हमसे वचन कर रहे हैं। हालांकि वो श्री गुरु महाराज जी की निजी सेवा में रहा करते थे, अब उनको दूर रहना पड़ेगा, और इतना दूर कि जल्दी से आया जाया भी नहीं जा सकता। लेकिन हुक्म तो हुक्म होता है, और सेवक का तो यही काम होता है कि श्री गुरु महाराज जी जो भी आज्ञा करें उसको मानना। हमें भी श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति और नहीं तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि पांचों नियमों की पालना करो, भजन अभ्यास करो, तो हमें करना चाहिए कि ये कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं है जो श्री गुरु महाराज जी हमसे मांग रहे हैं। हमारा ही भला है इसमें, सुख ही सुख भरा है इसमें, नाम के अंदर सुख है, नियमों को निभाने में ही सुख है, इस लोक का भी है और परलोक का भी है। तो वो महात्मा जी जिनको आज्ञा करी श्री गुरु महाराज जी ने, वहीं पर रह गए और श्री गुरु महाराज जी चले आए कृपा करके हिंदुस्तान में। और वो महात्मा जी वहाँ रहने लगे। जो भी गुरु महाराज जी के प्रेमी होते हैं वो तो नित्य नियम निभाते हैं, भजन सुमरन भी करते हैं, श्री आज्ञा का सब पालन करते हैं। फिर भी इंसानी जामा है, कभी कोई ऐसा विचार आ जाता है, और आ गया महात्मा जी के जहन में कुछ विचार पैदा हुए। शाम का वक़्त था, ऐसे कुछ महात्मा जी ने जैसे सुनाया था, तो उनके अंदर जैसे विचार चल रहा था दिमाग में कि हमको यहाँ रहने की आज्ञा हो गई है, अब हम यहाँ रहते हैं, ये नया देश है, नए यहाँ के कानून हैं, हम कुछ जानते नहीं, अकेले हैं यहाँ पर। तो ये सब विचार चलते चलते उनके मन में आ रहा है कि अगर कहीं कुछ हो जाए, कोई कुछ आके हमें कुछ कर दे तो क्या होगा। तो ये भयभीत करने वाले विचार मन में बन आए। सोचते सोचते, जैसे रात का समय होता है तो भजन अभ्यास करके सोना होता है, नित्य नियम होता है गुरुमुखों का, तो वो महात्मा जी भी अपना भजन ध्यान करके सो गए। सुबह कोई 9-10 बजे पास में आश्रम के पास वाले मकान में एक माता रहती थी जिसका नाम था माता मैरी। वो आई बाहर और आश्रम की बेल बजाई, दरवाज़ा खटखटाया तो महात्मा जी आए, गेट खोला, देखा तो वो माता मैरी खड़ी थी। तो वो मैरी बोलती है महात्मा जी से कि आपने तो बहुत ही अच्छा वो कहते हैं वॉचमैन, बहुत अच्छा वॉचमैन रखा है, सिक्योरिटी गार्ड रखा है। तो वो हैरान हुए महात्मा जी कि हम तो खुद डरे हुए, हमने कब सिक्योरिटी गार्ड रखा, चौकीदार रखा। तो
महात्मा जी पूछते हैं कि आपने कहाँ कब देखा, और अभी भी कोई है तो नहीं जो अगर रखा हो तो वहीं होना चाहिए। तो वो माता मेरी कहती है कि हमने देखा रात को 2 बजे मैं उठी थी, तो कई बार नींद खुल जाती है, कोई पानी वानी पीने के लिए उठना होता है, तो वो के और वो जो मकान था आश्रम के पास वाला, उसकी जो खिड़की थी, उस खिड़की से आश्रम का पीछे का और आगे का दोनों हिस्से, दोनों कॉर्नर दिखते थे। वो ऐसी कंडीशन में बना हुआ बताया, जो लीला सुनाई थी महात्मा जी ने। तो वो बताती हैं कि हमने देखा सफ़ेद वस्त्रों के अंदर, वाइट ड्रेस के अंदर, लंबे चौड़े कद काठी के अंदर, और लंबे लंबे डग भरते हुए कभी आगे की ओर चक्कर लगा रहे हैं और कभी पीछे की ओर चक्कर लगा रहे हैं, और दूर से देखकर भी हमको बहुत अच्छा लगा। तो हम अपने आप को रोक ना पाए और आपसे पूछने चले आए कि आपने बहुत अच्छा गार्ड्स रखा हुआ है। तो जब वो माता मेरी ने सफ़ेद वस्त्रों का जिक्र किया, लंबे लंबे डग और लंबी कद काठी का जिक्र किया, और महात्मा जी को बहुत कुछ समझ में आ गया और उनकी आंखों से आंसू आ गए कि हम इतने भयभीत हो रहे हैं और हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारी पहरेदारी कर रहे हैं। वो माता मेरी को लेकर अंदर चले गए, आश्रम में अंदर लिवा ले गए और उनको दिखाया, और परमहंसों के साथ में जो चौकी रखी होती है जहाँ पर हुजूर गुरु महाराज जी जाके विराजमान हुआ करते हैं, बैठा करते हैं, और जब हुजूर गुरु महाराज जी वहाँ से प्रस्थान कर जाते तो वहाँ हुजूर गुरु महाराज जी का उस वक़्त जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की हजूरी थी, तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप विराजमान किए होते हैं, और उस वक्त वो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप चौकी पर विराजमान थे। और जैसे ही माता मेरी से पूछा कि देखो इनमें से, वो तो देखते ही वो बोली कि हाँ यही थे, यही थे, यही रूप हमने देखा। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को और इशारा किया। तो कहने का भाव है कि हम दुनिया में कहीं भी रहें, जिस हाल में रहें, केवल श्री गुरु महाराज जी के सेवक बनकर, गुरुमुख बनकर, आज्ञाकारी बनकर भजन सुमरन नित्य नियम करते रहें। श्री गुरु महाराज जी हर वक्त हम पर ध्यान रखते हैं, हम पर कृपा करते हैं, और हर स्थिति में हमें बेखौफ रखते हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी रामायण में नारद मुनि से कथन करते हुए फरमाया कि जो भी अनन्य भाव से मेरा सिमरन करते हैं, जिनको केवल मेरा ही सहारा है, जो मेरे ही सहारे रहते हैं, मैं उनकी ऐसे रक्षा करता हूँ जैसे एक बच्चे की माँ रखवाली करती है। और ब्रज वासियों पर जब इंद्रदेव का कहर टूटा, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए, उनको बेखौफ करने के लिए वो अपनी उंगली पर पर्वत को उठा लिया था, और वो 7 दिन तक इंद्र का कहर जो बना रहा ब्रजवासियों पर, 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर पर्वत को उठा के रखा और अपने ब्रजवासियों की रक्षा की। और हम तो कितने खुश नसीब हैं कि हमारे परमहंस दाता दयाल जी महाराज
हर रूप में, हर समय में, इस लोक में भी हमारी रक्षा कर रहे हैं पूरे उम्र तक, और हर प्रकार के कहर से हमें बचा रहे हैं, और परलोक में भी हर प्रकार से हमारा जिम्मा लिए हुए हैं कि लोक और परलोक की हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मानते जाना है, और श्री गुरु महाराज जी हमारी हर पल, हर जगह, हर जन्म में हमारी रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।